हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी जस्ट टू द पॉइंट। और आज है हमारी क्लास 6 जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिसेफ के बारे में। तो चलो बिना समय गवाए सीधा टू द पॉइंट शुरू करते हैं। पहला है स्थापना और इसका परिचय। देखो, यूनिसेफ की स्थापना जो है हुई थी 11 दिसंबर 1946 में, और इसका मुख्यालय जो है हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क यूएस में। शुरुआत में इसका नाम था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, और अब इसका नाम क्या हो गया है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है युद्ध और संकट से प्रभावित बच्चों को स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, ये इसके उद्देश्य हैं। और आज जो है यूनिसेफ दुनिया में बच्चों के लिए सबसे बड़ा मानवीय सहायता संगठन बन गया है। ठीक है, अक्सर हम लोग देखते हैं ये बहुत ज़्यादा मिशन में भी रहता है। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है यूनिसेफ की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप और एशिया में लाखों बच्चे भूख, बीमारी और बेघरपन से प्रभावित थे। ठीक है, युद्ध ने जो है बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी थी। तो बच्चों की, खास करके बच्चों की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए एक विशेष यूएन एजेंसी की आवश्यकता थी। इसलिए यूनिसेफ बनाया गया ताकि दुनिया के हर बच्चे के जीवन, विकास और अधिकारों की रक्षा हो सके। ठीक है। तीसरा है हमारा कि यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य, कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। देखो, पहला है स्वास्थ्य, हेल्थ, टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन, नवजात और मातृ स्वास्थ्य, पोलियो उन्मूलन अभियान, कुपोषण और बाल रोग नियंत्रण। ये इसके हैं स्वास्थ्य को लेकर के कुछ 3 या 4 कोर उद्देश्य हैं। ठीक है। बी है हमारा पोषण, न्यूट्रिशन, सीवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन, एसएएम उपचार, ये करवाता, ये जो है इसका उद्देश्य है ये करवाना। फिर पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य सहायता प्रदान करना। फिर पोषण, शिक्षा और जागरूकता, ये 3 इसके और उद्देश्य हो जाते हैं पोषण में। पोषण भी दो, शिक्षा भी दो और जागरूकता भी, अवेयरनेस भी फैलाओ। फिर है सी, शिक्षा, एजुकेशन, हर बच्चे को बुनियादी शिक्षा मिले, स्कूल की जो है मजबूती हो, शिक्षक जो है प्रशिक्षित हों, और संकट या आफत में जो है वहाँ भी शिक्षा जो है ये प्रदान कर सकें। तो एजुकेशन इन एमरजेंसीज, तो सी इसका हो गया। फिर डी, यह है बाल संरक्षण, चाइल्ड प्रोटेक्शन। देखो, बाल श्रम, बाल विवाह, तस्करी से सुरक्षा, ये सब जो है किसमें, इसका जो है उद्देश्य हो जाता है। फिर है हिंसा, शोषण और दुर्व्यवहार के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ काम। फिर बच्चों के अधिकारों की निगरानी करना, बाल संरक्षण के अंतर्गत ये इसके जो है कुछ उद्देश्य हो जाते हैं। फिर ई, पानी, स्वच्छता और पानी, स्वच्छता और स्वच्छता, ये दोबारा लिखा गया है, खैर कोई बात नहीं। ये वॉश इसका जो है 5वां उद्देश्य आ जाता है। इसमें है सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना, स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करना, स्कूल या समुदाय में हैंड वॉशिंग अभियान चलवाना। ठीक है, तो यूनिसेफ के जो है कोर ऑब्जेक्टिव्स ये 5 हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चौथा है यूनिसेफ किस पर काम करता है, यानी कि मेजर फोकस एरियाज क्या क्या हैं यूनिसेफ के। पहला है वैश्विक टीकाकरण अभियान, पढ़ा भी हमने, वैक्सीनेशन प्रोग्राम में चलाता है। पोषण और कुपोषण का उन्मूलन करवाना, आपदा या संघर्ष में बच्चों की सुरक्षा, स्कूल और शिक्षा कार्यक्रम को देखना। फिर सेफ वाटर एंड सैनिटेशन, यानी कि स्वच्छ जल और साफ सफाई, यानी सैनिटेशन मतलब साफ सफाई, ये इसका उद्देश्य है। फिर है बाल अधिकारों का संरक्षण। फिर है डिजिटल लर्निंग और तकनीक सहायता। ठीक है, तो कोर एरियाज के बाद हम ये पढ़ रहे हैं मेजर फोकस एरियाज, ये इसके हैं मेजर फोकस एरियाज। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर 5वां है यूनिसेफ की वैश्विक भूमिका, ग्लोबल प्रोग्राम्स। देखो, पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव ये चलाता है, डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर चलाता है, और भारत जो है 2014 से पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है। फिर रेडी टू यूज थेरापेटिक फूड, आरयूटीएफ, कुपोषण, एसएएम जो है सीवियर एक्यूट मेलन्यूट्रिशन का प्रमुख उपचार ये करवाता है। फिर तीसरा है चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल इनिशिएटिव, बच्चों के लिए सुरक्षित और समावेशी स्कूल बनाना, क्योंकि बच्चे के यहाँ अलग अलग परिवेश से आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, और बहुत सारे बच्चे डिसेबल्ड होते हैं या स्पेशली एबल्ड होते हैं या दिव्यांग होते हैं। तो उनके लिए जो है सबके लिए सुरक्षित और समावेशी, यानी कि जो है सबको होलिस्टिक रूप से ले सके वो, उस हिसाब से स्कूल चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल इनिशिएटिव भी चलाता है। फिर चाइल्ड राइट्स मॉनिटरिंग, बाल अधिकारों की निगरानी करता है, देशों को नीति निर्माण में इस संबंध में सहायता भी वो प्रदान करता है। फिर है ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ। देखो, संघर्ष, भूकंप, बाढ़, सूखा, हर संकट में बच्चों की तत्काल जो है ये सहायता करता है। ठीक है, तो ये हो गया यूनिसेफ की वैश्विक भूमिका।
अब है हमारे पास सदस्यता व प्रकृति। देखो यूनिसेफ जो है एक फंड एंड प्रोग्राम है, ना कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी। यूएन की ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है, ये एक फंड्स है और प्रोग्राम है। यानी कि ये फंड इकट्ठा करता है और प्रोग्राम चलाता है। यह यूएन जनरल असेंबली के अधीन कार्य करता है। हालांकि ये स्पेशल एजेंसी नहीं है, बल्कि यूएन जनरल असेंबली के अधीन कार्य करता है। वित्त पोषण पूरी तरह स्वैच्छिक योगदानों से ही होता है। ठीक है, वित्त पोषण जो है स्वैच्छिक योगदानों से ही होता है। जो भी अपने मन से यूनिसेफ को योगदान दे सके उसी से इसका जो है फंडिंग होती है। जो भी देश, फिर सरकारें हैं, निजी दान करता है, एनजीओ हैं, कंपनियां हैं, व्यक्तिगत दान है, इस हिसाब से इसको जो है फंड इकट्ठा होते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं यूनिसेफ की संरचना यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। देखो इसका एग्जीक्यूटिव बोर्ड क्या क्या है। देखो प्रमुख निर्णय और अनुमोदन 36 सदस्य देश करते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड में आते हैं 36 सदस्य देश। ठीक, और यही जो है क्या करते हैं, मेन डिसीजन लेते हैं और उसको रेटिफिकेशन करते हैं, अनुमोदन करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। फिर है इसके पास सेक्रेटरीट। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है इसका नेतृत्व करता है। इसका नेतृत्व करने वाला जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड का। और यूनिसेफ के सभी वैश्विक प्रोग्राम, वैश्विक कार्यक्रमों का जो है संचालन भी यही करता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। फील्ड ऑफिसेस होते हैं, 190 से अधिक देशों में इसके कार्यालय हैं। इसी को जो है क्या बोलेंगे, फील्ड ऑफिसेस बोलेंगे। तो हेडक्वार्टर आपका हो गया अपनी जगह, उसके बाद अलग अलग देशों में कार्यालय हो गया तो उसको फील्ड ऑफिसेस बोलेंगे। दुनिया के लगभग हर क्षेत्र में ज़मीन पर काम करता है। ठीक है, फिर वर्तमान में जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है 2025 में, यह है कैथरीन रसल। आप देख सकते हो यहाँ पर उनकी तस्वीर है। चलो अब हम लोग देखते हैं यूनिसेफ और भारत, यानी कि यूनिसेफ और भारत के बीच में कैसे जो है क्या क्या कार्यक्रम चले हैं। देखो भारत जो यूनिसेफ के सबसे बड़े साझेदार देशों में से एक है। ठीक, इसका मुख्य कार्य क्षेत्र क्या था भारत में, बच्चों का टीकाकरण, कुपोषण के लिए पोषण अभियान को सपोर्ट किया गया यूनिसेफ द्वारा। फिर स्कूल शिक्षा में सुधार किया पेशकश की गई। फिर बाल विवाह रोकथाम में सपोर्ट करता है, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता के लिए। फिर आपदा में बच्चों की सुरक्षा के लिए डिजिटल शिक्षा जो दीक्षा और ई लर्निंग एक्सेट्रा है उन सब में इसका सपोर्ट रहता है। फिर भारत में जो यूएन की उपस्थिति कैसी है, यह देशव्यापी कार्यालय है इसका, नई दिल्ली है और सभी प्रमुख राज्यों में फील्ड ऑफिस भी हैं। ठीक, एक तो हो गया, मैंने बताया कि एक तो हो गया हेडक्वार्टर। ठीक है, उसके बाद जो अलग अलग देशों में इसके अपने हेडक्वार्टर्स हैं और फिर देश के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग जगहों पर इसके ऑफिसेस हैं। तो फील्ड देशव्यापी कार्यालय में जो है इसके फील्ड ऑफिसेस आ गए अलग अलग राज्यों में। तो ये हमने पढ़ लिया यूनिसेफ और भारत के बीच के संबंध के बारे में। अब है यूनिसेफ कब क्या करता है, यानी कि इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस ये कब कैसे देता है। ठीक है, देखो यूनिसेफ तुरंत रिएक्ट करता है। कब करता है, जब युद्ध हो, ठीक है, बाढ़ आई हो, भूकंप आया हो, महामारी फैली हो और शरणार्थी संकट आया हो, तो यूनिसेफ जो है वहाँ पर तुरंत पहुँचता है। ठीक, फिर यह बच्चों को क्या देता है, यह खाना प्रदान करता है, दवा देता है, साफ पानी देता है, टेंट या आश्रय प्रदान करता है और शिक्षा सामग्री भी प्रदान करता है। तो ये हो गया इसका यूनिसेफ कब क्या करता है, इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज इसके क्या रहते हैं। अब है हमारी आखिरी पॉइंट है हमारा, अब है एग्जाम के लिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु, हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या होंगे, इसको क्विकली जो है रिकैप कर लेते हैं। देखो यूनिसेफ है यूएन का फंड एंड प्रोग्राम स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। ठीक, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में हुआ था, न्यूयॉर्क में स्थापित है इसका हेडक्वार्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अभी हमने पढ़ा कैथरीन रसल है, तस्वीर भी देखी उनकी। फिर काम क्या है, बच्चों का स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, सुरक्षा ये सब जो है प्रदान कराना। फिर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ वैकेंसीज भी यही है, ध्यान रखना, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ वैकेंसीज भी यही है। टीकाकरण अभियान बहुत बड़ा ही चलाता है और फंडिंग पूरी तरह से स्वैच्छिक है, देश जैसे भी देना चाहे, एनजीओ जो भी हैं, व्यापारी व्यक्तिगत योगदान जो भी जैसे तरह से देना चाहे दे सकते हैं। भारत यूनिसेफ का प्रमुख साझेदार है, यूएन जनरल असेंबली के तहत कार्य करता है और पोलियो उन्मूलन में इसने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खास करके भारत में भी। और 2014 में भारत से जो है पोलियो गायब हो चुका है। तो चलो आज ये जो है हमारा आज का क्लास जो है ख़त्म होता है। थैंक यू।